हेलो दोस्तों, आज है 30 सितंबर। आज जो आपका एसएससी एमटीएस का फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग में जितने भी जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों को देखते हुए आगे के प्रश्न को तैयार किया गया है ताकि आपका एग्ज़ाम और बेहतर से बेहतर हो, जिनका एग्जाम अभी बचा हुआ है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने में है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे। दोस्तों, भारत रत्न से सम्मानित जो प्रथम व्यक्ति थे वो कौन थे? वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और इनके जन्मदिन को हम लोग 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या किस रूप में मनाते हैं? शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत रत्न का शुरुआत कब हुआ था, तो भारत रत्न का जो शुरुआत हुआ था 2 जनवरी 1954 को। कब हुआ था? 2 जनवरी 1954 को हुआ था। और शुरुआत करने वाला व्यक्ति कौन था? तो आर प्रसाद यानी राजेंद्र प्रसाद था। कौन था? कौन शुरुआत किया था भारत रत्न का पहली बार? तो राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा किया गया था। अच्छा, यह पुरस्कार पूछेगा कि कब दिया जाता है, तो ये प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को दिया जाता है। कब दिया जाता है? प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को दिया जाता है। कम से कम 3 आदमी को दिया जाता है, ये भी बात याद रख लीजिएगा। और पूछेगा कि किसके द्वारा दिया जाता है, तो 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। अगर और भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत रत्न पुरस्कार जो है बंगाल के अलीपुर में बनाया जाता है, पूछेगा कि यह कहाँ बनाया जाता है, तो बंगाल के अलीपुर में बनाया जाता है, ये भी बात याद रख लीजिएगा। और 2024 में पूछा जाएगा कि किसको किसको भारत रत्न मिला था, तो कर्पूरी ठाकुर, याद रख लीजिएगा, ये बिहार के मुख्यमंत्री थे। कौन थे? कर्पूरी ठाकुर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है। दोस्तों, रक्त का शुद्धिकरण जो होता है वो किडनी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? किडनी के द्वारा होता है। और इसी किडनी को हम लोग क्या कहते हैं? गुर्दा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? किडनी बोलिए या गुर्दा बोलिए। अच्छा, किडनी के ऊपर पूछेगा कि कौन सा ग्रंथि पाया जाता है, तो आपको बताना है एड्रीनल ग्रंथि पाया जाता है। किडनी के ऊपर कौन सा ग्रंथि पाया जाता है, तो एड्रीनल ग्रंथि पाया जाता है। और एड्रीनल ग्रंथि को दोस्तों हम लोग कहते हैं आपातकालीन हार्मोन। क्या कहते हैं? आपातकालीन हार्मोन, या इसको हम कहते हैं करो या मरो हार्मोन। क्या कहते हैं? करो या मरो हार्मोन, या इसको लाइफ सेविंग हार्मोन भी कहते हैं। और किडनी का यानी कि किडनी यानी गुर्दा का जो मात्रक होता है, क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। अगर आपको इस वीडियो संबंधित पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर अब इतिहास की दुनिया 99 लिख करके वीडियो का पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं। मैं हर रोज़ आपके लिए वीडियो लाता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। नेक्स्ट वीडियो कहाँ, अगला प्रश्न अभी तो शुरुआतें हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण कब हुआ था। दोस्तों, पृथ्वी मिसाइल का जो प्रथम परीक्षण हुआ था, कब हुआ था? 1988 में हुआ था। अच्छा, पृथ्वी मिसाइल पूछेगा ये क्या है? ये सतह से सतह मारने वाली मिसाइल है। एक सतह से दूसरे सतह, सतह से सतह मारने वाली मिसाइल कौन है? पृथ्वी मिसाइल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न आपके सामने में है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव का हृदय समान स्थिति में प्रति मिनट कितना बार धड़कता है। दोस्तों, मनुष्य का जो हृदय है समान स्थिति में कितना बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। कितना बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। वहीं अगर पूछेगा कि बच्चा में कितना बार धड़कता है, तो एक नवजात शिशु में 70 से 160 बार तक धड़क सकता है। कितना बार? 70 से 160। ये नवजात शिशु का मैंने आपको बताया, यानी बच्चा में मैं आपको बताया। अच्छा, बूढ़ा व्यक्ति का कितना बार धड़कता है, तो 30 से 40 बार धड़कता है। कितना बार? 30 से 40 बार ही धड़कता है। किसको? बूढ़ा व्यक्ति को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न आपके सामने में है, सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है। दोस्तों, सर्वदाता मतलब जो सबको रक्तदान कर सकता है, वो कौन है? ओ ग्रुप है। कौन है? ओ ग्रुप। और दुनिया में सबसे ज़्यादा पूछेगा कि किस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति हैं, तो ओ ग्रुप वाले हैं। अच्छा, ए बी को हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं सर्वदाता, इसको कहते हैं सर्वग्राही समूह। क्या कहते हैं? सर्वग्राही समूह पूछेगा किसको कहते हैं, तो ए बी रक्त समूह को कहते हैं। चलिए, अगर आपसे पूछेगा कि सबसे कम कौन सा ब्लड ग्रुप पाया जाता है, तो 4% पाया जाता है। कौन? 4% ही पाया जाता है ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप। कौन? ओ नेगेटिव। आपने सुल्तान मूवी में देखा होगा, जब सलमान खान को क्या चाहिए था, जब वो जाता है कुश्ती लड़ने के लिए, उनका बच्चा मर जाता है क्योंकि ओ नेगेटिव ब्लड कहीं नहीं मिलता है। तो
ओ नेगेटिव ब्लड जो है सबसे कम व्यक्ति में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी कौन था। दोस्तों भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी कौन था, तो खान अब्दुल गफ्फार खां। कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार खां। इसी को हम लोग फ्रंटियर गांधी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रंटियर गांधी बोल दीजिए, या इसी को हम लोग सीमांत गांधी कहते हैं। क्या कहते हैं, सीमांत गांधी। ये सब किसका नाम है, खान अब्दुल गफ्फार खां का नाम है। और भारत रत्न के बारे में मैंने पीछे काफ़ी अच्छा जानकारी दिया, काफ़ी विस्तारित जानकारी दिया। भारत रत्न जो होता है भारत का सर्वोच्च नागरिक होता है। शुरुआत कब हुआ था, 2 जनवरी 1954 से इस पुरस्कार का शुरुआत हुआ। शुरुआत किसने किया था, हमारे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, दागो और भूल जाओ के नाम से किस मिसाइल को जाना जाता है। तो दागो और भूल जाओ के नाम से जाना जाता है नाग मिसाइल को। किस मिसाइल को, नाग मिसाइल को दागो और भूल जाओ मिसाइल कहते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान दोस्तों कितना होता है, 7.4 होता है। एक्यूरेट कितना होता है, 7.4 होता है। अच्छा नींबू का पूछेगा कितना होता है, तो नींबू का जो होता है गना आप सुनेंगे, एगो नींबुआ 2-4 गो मिर्ची। तो 2-4 गो मिर्ची से याद रख लीजिएगा 2.4। नींबू का पीएच मान कितना होता है, 2.4 होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि दूध का कितना होता है, अच्छा दूध हमको 7 दिन में 7 दिन खाना चाहिए, तो इसका कितना होता है, 7 होता है। पानी का भी पूछे कितना होता है, तो पानी का भी 7 होता है, क्योंकि 7 दिन हमको पानी को भी पीना पड़ता है। बिना 7 दिन बिना पानी का आप नहीं रह सकते हैं। तो पानी का पीएच मान कितना हो गया, 7 हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न है, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो तानसेन सम्मान जो है यह मध्य प्रदेश के द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। अच्छा तानसेन का जन्म पूछेगा कहाँ हुआ था, तो इसी मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था, ग्वालियर में। कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। अच्छा इनका गुरु का नाम पूछेगा कौन था, दोस्तों इसका गुरु का नाम था हरिदास। क्या नाम था, हरिदास। किसके गुरु थे, तो इसी तानसेन का गुरु था। और तानसेन का वास्तविक नाम पूछेगा क्या था, तो रामतनु पांडे। क्या नाम था, रामतनु पांडे। रामतनु पांडे किसका नाम था, इसी तानसेन का नाम था। और तानसेन जो पुरस्कार है पूछेगा कौन देश को दिया, हाँ कौन देश देता है, तो मध्य प्रदेश देता है। तानसेन का किताब की याद रख लीजिएगा, मियाँ की राग, मियाँ की मल्हार, दरबारी कन्हार, ये सब किताब किसका है, तानसेन का है। और तानसेन को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, कंठाभरण विलास। किस नाम से जानते हैं, कंठाभरण विलास, मतलब जिसका गला में सरस्वती का निवास हो। तो वैसा कौन व्यक्ति था, तानसेन था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि तानसेन पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके सामने में है, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। मैंने अभी भी बताया मध्य प्रदेश के द्वारा प्राप्त दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला पूछ रही है, तो इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी को हम लोग आयरन लेडी कहते हैं। क्या कहते हैं, आयरन लेडी बोलिए, या इसी को हम लोग प्रियदर्शनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रियदर्शनी भी कहते हैं। और इंदिरा गांधी ने क्या की थी, 1975 में भैया लगाया था आपातकाल। कब लगाया था, 1975 में आपातकाल लगाई थी। और आपातकाल जो लगाया गया था किसकी सूचना पर लगाया गया था, ये उस समय जो राष्ट्रपति था फखरुद्दीन अली अहमद के कहने पर लगा दिया गया था। जबकि आपातकाल लगता है मंत्रिमंडल के लिखित सूचना पर लगता है, तो ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, DRDO का स्थापना किस वर्ष हुआ था। दोस्तों DRDO का जो स्थापना हुआ था 1958 में हुआ था। कब हुआ था, 1958 में हुआ था, DRDO का स्थापना हुआ था। और DRDO का हेडक्वार्टर पूछेगा कहाँ है, तो नई दिल्ली में। कहाँ है, नई दिल्ली में है, ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न आपके सामने में है, शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो शरीर में दोस्तों टोटल क्रोमोसोम की संख्या होता है, जोड़ा पूछेगा तो 23 जोड़ा। कितना होता है, 23 जोड़ा होता है। हम लोग जानते हैं कि एक जोड़ा में 2 गो होता है, 23 जोड़ा में कितना होगा, 46। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। अच्छा ये जो 23 जोड़ा होता है ये ऐसे होता है, 22 जोड़ा
प्लस एक जोड़ा इस रूप में जुड़ा हुआ होता है। ये जो एक जोड़ा होता है इसको कहते हैं 22 जोड़ा को कहते हैं ऑटोसोम। क्या कहते हैं? ऑटोसोम कहते हैं। जबकि एक जोड़ा को कहते हैं एलोसोम। क्या कहते हैं? एलोसोम। और यही क्या करता है? गुणसूत्र का निर्धारण करता है, गुणसूत्र का पता करता है। तो इसलिए इसको हम लोग सेक्स क्रोमोसोम के भी नाम से जानते हैं। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ये जो एक जोड़ा है इसको सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। इसका ऑप्शन नंबर फिलहाल बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में कितना जोड़ा क्रोमोसोम है? तो 23 जोड़ा यानी 46 गो है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत का प्रथम मिसाइल कौन थे? तो भारत का जो पहला मिसाइल था कौन था? पृथ्वी था। इसको सतह से सतह मारा जाता था। सतह से सतह मारने वाला मिसाइल पूछेगा कौन है? तो ये भी पृथ्वी था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, समान मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो समान मनुष्य का जो रक्तचाप होता है 120/80 मिलीमीटर में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? मैंने आपको बताया कि भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है कौन होता है? भारत रत्न होता है। और भारत रत्न पूछेगा कि 2024 में किनको किनको मिला? तो पहला बात याद रख लीजिएगा, मरणों उपरांत मिला है। किसको मिला है? कर्पूरी ठाकुर को। किसको मिला है? कर्पूरी ठाकुर। ये बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। लाल कृष्ण आडवाणी, किसको मिला? लाल कृष्ण आडवाणी और चौधरी चरण सिंह। तो ये तीनों को मिला है 2024 में। और पूछा जाएगा कि भारत रत्न जो पुरस्कार है मैक्सिमम एक वर्ष में कितने व्यक्ति को दिया जाता है? तो 3 गो को। कितने व्यक्ति को दिया जाता है? 3 व्यक्ति को दे सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर का जो सबसे बड़ा ग्रंथि है कौन है? यकृत है। सबसे बड़ा पूछे या सबसे लंबा ग्रंथि पूछे तो क्या बताना है? अच्छा, शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि पूछेगा तब बताना है तंत्रिका तंत्र। क्या बताना है? तंत्रिका तंत्र। शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत, सबसे लंबा ग्रंथि तंत्रिका तंत्र। अच्छा, शरीर का सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि पूछेगा तो मिश्रित ग्रंथि जब पूछेगा तब आपको बताना अग्नाशय। क्या बताना है? अग्नाशय। मिश्रित यहाँ पूछ क्या रहा है? सबसे बड़ी ग्रंथि, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, यकृत। अच्छा, थायराइड ग्रंथि से दोस्तों एक हार्मोन निकलती है, थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन निकलती है? थायरॉक्सिन हार्मोन। अच्छा, इस थायरॉक्सिन जो हार्मोन है, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलती है, इसी के कमी से क्या कौन सा रोग हो जाता है? घेंघा रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? घेंघा रोग। इन्हीं को हम लोग कहते हैं ग्वाइटर या गलगंट के नाम से भी जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, RH फैक्टर की खोजकर्ता कौन थे? दोस्तों RH फैक्टर का जो खोजकर्ता था वो था कार्ल लैंड स्टीनर। कौन था? कार्ल लैंड स्टीनर। ये पूछेगा कब किया था? तो ये जो था 1902 में किया था खोज। कब किया था? 1902 में RH फैक्टर का खोज किया था कार्ल लैंड स्टीनर ने। अच्छा, विलियम हार्वे ने किसका खोज किया था? रक्त परिसंचरण तंत्र का किया था। किसका किया था? रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज पूछेगा किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था। लैंड स्टीनर तो हम बता ही दिया। लुई पास्टर ने क्या था? दूध के पास्चुराइजेशन का सिद्धांत दिया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दरअसल बोरलाग का पूरा नाम है नॉर्मन ई बोरलाग। क्या नाम है? नॉर्मन ई बोरलाग। इसको भारत में हरित क्रांति का पिता कहते हैं। दोस्तों भारत में जो हरित क्रांति था टोटल 2 बार किया गया था। और ये जो था एक बार चावल को बढ़ावा देने के लिए और एक बार गेहूं के उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए, यानी कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। चावल गेहूं क्या है? कृषि क्षेत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको PDF चाहिए जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप इतिहास की दुनिया 99 लिख करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके लिए है, अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है? तो 5 से 6 लीटर। कितना पाया जाता है? 5 से 6 लीटर पाया जाता है। अच्छा, भार के अनुसार पूछेगा कि भार के अनुसार मनुष्य का शरीर में कितना खून होता है? तो कितना प्रतिशत? हाँ, 6 से 7% होता है। चलिए बढ़ते हैं। अच्छा, खून का pH मान भी पूछेगा कितना होता है? 7.4 होता है। और खून में पूछेगा कौन सा तत्व पाया जाता है? दोस्तों खून में जो है आयरन पाया जाता है। आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन। और इसी आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया। कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया। इसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? मिनी माता के नाम से भी जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, श्वेत रक्त का जीवन काल होता है। तो श्वेत रक्त का जो जीवन काल होता है मात्र 2 से 4 दिन का होता है। क्या होता है? 2 से 4 दिन का होता है।
और जबकि लाल रक्त का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का होता है। अच्छा, लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी, लाल रक्त कण को हम लोग क्या कहते हैं, आरबीसी कहते हैं। इनका मृत्यु होता है दोस्तों कहाँ होता है, तिल्ली में। कहाँ होता है, तिल्ली बोलिए या आप प्लीहा बोलिए, क्या बोलिए, प्लीहा बोलिए। तो तिल्ली या प्लीहा में पूछेगा किसका मृत्यु होता है, तो आरबीसी का मृत्यु होता है। इसलिए प्लीहा या तिल्ली को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान पूछेगा किसको कहा जाता है, तो इसी प्लीहा या तिल्ली को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है। तो भोजन का जो भोजन का जो पाचन जो होता है वो मुंह से ही शुरू हो जाता है, लेकिन अवशोषण कहाँ पर एकत्रित होता है, वो कहाँ होता है, छोटी आंत में। कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, ब्लड बैंक कहलाता है। दोस्तों ब्लड बैंक हम लोग किसको कहते हैं, प्लीहा या तिल्ली को कहते हैं। इसी को हम लोग स्प्लीन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, सेरिब्रम को दोस्तों हम लोग कहते हैं बुद्धि और चतुराई का केंद्र। क्या कहते हैं, बुद्धि और चतुराई का केंद्र पूछेगा किसको कहते हैं, सेरिब्रम को कहते हैं। ये अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। किसका भाग होता है, अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। और सोचने समझने की शक्ति भी हमको कौन देता है, यही सेरिब्रम देता है। और अस्थि मज्जा में याद रख लीजिएगा दोस्तों, वयस्कों में खून का निर्माण पूछेगा कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में बोन मेरो कहते हैं। क्या कहते हैं, बोन मेरो कहते हैं। अच्छा, जब बच्चा में पूछेगा कि खून का निर्माण कहाँ होता है, तो मीसोडर्मा में। कहाँ होता है, बच्चा में खून का निर्माण कहाँ होता है, मीसोडर्मा में होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। दोस्तों लार में जो पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, तो लार में पाया जाता है टाइलिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है। अच्छा, लैक्टोज दोस्तों किस में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। सुक्रोज किस में पाया जाता है, तो ये फलों में पाया जाने वाला एंजाइम है। तो और अच्छा, आंसू में पूछेगा क्या पाया जाता है, तो आंसू में भी दोस्तों टाइलिन ही पाया जाता है। पसीना में भी पूछेगा क्या पाया जाता है, पसीना में दोस्तों लाइसोजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लाइसोजाइम पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है। दोस्तों रक्तचाप को मापने वाला जो यंत्र है कौन है, स्फिग्मोमोनीटर। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जबकि बैरोमीटर से हम लोग वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। वायुमंडलीय दाब का पूछेगा कि हम लोग किससे मापते हैं, तो इसी बैरोमीटर से मापते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है। देखिए भैया, मनुष्य का जो शरीर होता है इसका तापमान आप 3 तरीक़ा से पता कर सकते हैं। एक आप फ़ारेनहाइट में पता कर सकते हैं, एक आप सेल्सियस में पता कर सकते हैं, एक आप केल्विन में पता कर सकते हैं। दोस्तों केल्विन में, किसमें, केल्विन में। अगर आपसे पूछेगा मनुष्य का शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो 98.6 डिग्री। कितना होता है, 98.6 डिग्री। अगर पूछेगा कि मनुष्य का तापमान, शरीर का तापमान सेल्सियस में कितना डिग्री होता है, तो 37 डिग्री। कितना होता है, 37 डिग्री। अगर पूछेगा कि केल्विन में कितना होता है, तो 310 डिग्री होता है। यानी कि तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन था। दोस्तों भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, जनरल बिपिन रावत। कौन थे, जनरल बिपिन रावत। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, CDS। क्या कहते हैं, CDS। अच्छा, CDS आप समझते हैं ना, कर्नल। जो आप कह सकते हैं कि NDA से बड़ा पोस्ट, NDA के बाद क्या बनता है, CDS बनता है। तो ये पहला कौन था, बिपिन रावत। और इन्हीं का वायुयान क्या हुआ था, इनका जहाज़ क्या हुआ था, क्रैश हो जाने के कारण इनकी मृत्यु हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक या मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में कौन जाने जाते हैं। दोस्तों हम लोग कहते हैं, किसको कहते हैं, APJ अब्दुल कलाम आज़ाद को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न आपका है, DRDO का मुख्यालय कहाँ है। तो DRDO का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। कहाँ है, नई दिल्ली में है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके सामने में है, मदर टेरेसा को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया था, किस वर्ष दिया गया था। तो मदर टेरेसा को भारत रत्न जो दिया गया था वो 1982 में दिया गया था, समाज के सेवा करने के कारण। अच्छा, इनकी मृत्यु जो हुआ था कोढ़ियों की सेवा करते वक्त हो गई थी। और मदर टेरेसा का पूछेगा कि वास्तविक नाम क्या है, तो आपको पता है, हेगनेस गोकछा बोकाक्ची। क्या नाम है, हेगनेस गोकछा बोकाक्ची।
बोकाक्षी पूछेगा किसका नाम है, तो इन्हीं का नाम है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों आधुनिक युग की मीरा के नाम से हम लोग किसको कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं महादेवी वर्मा को। किसको कहते हैं, महादेवी वर्मा। अच्छा, महादेवी वर्मा एक राइटर है, इनका एक शीर्षक याद रख लीजिएगा, गौड़ा पूछेगा, गौड़ा शीर्षक का रचयिता कौन है, तो महादेवी वर्मा है। अच्छा, अरुंधति राय, अरुंधति राय से याद रख लीजिएगा, इसका एक बुक है काफ़ी फेमस है जो बार बार पूछा जाता है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पूछेगा, यह बुक किसका है, तो अरुंधति राय का है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बजट को किस सूची में रखा गया है। दोस्तों टोटल हमारे देश में 3 सूची है, एक है संघ सूची, एक राज्य सूची, एक है समवर्ती सूची। जो केंद्र स्तर पर कानून होता है, जो सरकार के द्वारा बनाया जाता है, उसको संघ सूची में रखा जाता है। राज्य स्तर पर कानून राज्य सरकार द्वारा बनाया जाता है, उसको राज्य सूची कहते हैं। जब केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों मिलकर के कानून बनाता है, उसको कहते हैं समवर्ती सूची। तो बजट को दोस्तों किस सूची में रखा गया है, इसको समवर्ती सूची में रखा गया है। अच्छा, और शिक्षा, बजट हो गया, शिक्षा हो गया, ये पूछेगा, शिक्षा भी पूछेगा कि किस सूची का विषय है, ये भी समवर्ती सूची का विषय है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था। तो भारतीय झंडा को संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, पूछेगा कि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो झंडा का डिजाइन जो है हमारे दोस्तों किसने तैयार किया था, वो किया था पिंगली वेंकैया ने। किसने किया था, पिंगली वेंकैया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, राष्ट्रीय ध्वज के नीचे स्थित चक्र में कुल कितनी तिलियां होती है, तो 24। कितना होता है, 24 होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव दोस्तों कौन सा है, तो डॉल्फिन है। क्या है, डॉल्फिन है। अच्छा, घड़ियाल याद रख लीजिएगा, केवल भारत में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल है। दोस्तों भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा शामिल है। कितना भाषा शामिल है, तो 22 भाषा शामिल है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सा है। दोस्तों भारत में सर्वाधिक कौन भाषा बोला जाता है, बच्चा जानता है कि क्या बोला जाता है, हिंदी बोला जाता है। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि विश्व में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है, तो इंग्लिश बोली जाती है। कौन सा बोली जाती है, इंग्लिश बोली जाती है। और दूसरा नंबर पर पूछेगा कौन भाषा है, तो मंदारिन है। कौन है, मंदारिन है। वही जान के आपको खुशी होगा कि हिंदी जो है हमारा संपूर्ण विश्व में तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा भाषा बोले जाने वाला भाषा है, तीसरे नंबर पर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है। दोस्तों आधुनिक युग का तुलसी किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है, मैथिली शरण गुप्त। किसको कहा जाता है, मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। अच्छा, रामधारी सिंह दिनकर, इसको याद रख लीजिएगा, इसे राष्ट्र कवि कहते हैं। क्या कहते हैं, राष्ट्र कवि कहते हैं। इनका जो जन्म हुआ था बिहार के बेगूसराय में हुआ था। कहाँ हुआ था, बिहार के बेगूसराय में हुआ था। इतना बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, संस्कृत व्याकरण के जनक किसे माना जाता है। दोस्तों संस्कृत व्याकरण का जनक हम लोग किसको कहते हैं, महर्षि पाणिनि को कहते हैं। अच्छा, इनका किताब का नाम याद रख लीजिएगा, अष्टाध्यायी। क्या नाम क्या याद रख लीजिएगा, अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी से पूछेगा हमको किस वंश की जानकारी मिलती है, तो हमको मौर्य वंश की भी जानकारी मिलती है। और साथ साथ महाजन पद जो था उस समय 18 महाजन पद था, इस बात की जानकारी मिलती है। जबकि अगोत्तर निकाय और भगवती सूत्र, ये दोनों भगवती सूत्र जैन धर्म का ग्रंथ है, अगोत्तर निकाय बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। इन दोनों ग्रंथ से पता चलता है कि टोटल 16 महाजन पद था, लेकिन 18 महाजन पद के बारे में कौन बताता है, पाणिनि का एकमात्र बुक अष्टाध्यायी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। दोस्तों संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो महाभारत है। कौन है, महाभारत है। और ये महाभारत का युद्ध कितना दिन तक चला था, 18 दिन तक चला था। और किसने लिखा था इसको, वेद व्यास ने। किसने, वेद व्यास ने। अच्छा, महाभारत को फारसी में अनुवाद पूछेगा किसने किया था, तो महाभारत को भी किया था और रामायण को भी फारसी में अनुवाद कौन किया था, तो वो किया था अब्दुल कादिर बदायूनी ने। किसने किया था, अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था फारसी में अनुवाद। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है। दोस्तों राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है, तो 52 सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगता है, तो 52 सेकंड का समय लगता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है,
भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु सब जानता है, बाघ है, बाघ है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। पक्षी पूछेगा तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मयूर यानी मोर है। कौन है? मोर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन है? तो इसके जो रचयिता है कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारे देश के राष्ट्रीय गान को लिखा है। और साथ साथ किस देश का राष्ट्रीय गान को लिखा है? तो आपको बताना बांग्लादेश का। किसका लिखा है? बांग्लादेश का लिखा है। इस देश का राष्ट्रीय गान कौन सा है? अमार सोनार बांग्लादेश। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो कौन है? बरगद है। कौन है? बरगद है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, नेक्स्ट प्रश्न है महाभारत के रचयिता कौन थे? दोस्तों महाभारत के रचयिता पीछे बता के आए हैं, वेद व्यास हैं, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं गवाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों अभी भी सितंबर में हम लोग 14 तारीख को मना करके आए हैं। तो कब मनाते हैं? 14 सितंबर को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रगान को पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। किस अधिवेशन में गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? अच्छा वही प्रश्न है, तो कोलकाता सेमी प्रश्न था, एक ही प्रश्न दो बार आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला है राष्ट्रीय वंदे मातरम का प्रथम प्रकाशन किस ग्रंथ में किया गया था? दोस्तों वो किया गया था, किसमें किया गया था? आनंद मठ, एक उपन्यास है, इसमें किया गया था। आनंद मठ में पूछेगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके, अच्छा गोदान और कर्मभूमि पूछेगा कि ये दोनों किताब किसका है? ये दोनों किताब याद रख लीजिएगा, प्रेमचंद का है। किसका है? गोदान हो गया, कर्मभूमि हो गया या रंगभूमि हो गया, ये सब किसका है? मुंशी प्रेमचंद का है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला है भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल दोस्तों क्या है? कमल है, हम सब जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता हैं कौन है? अभी भी मैंने पीछे इस प्रश्न नहीं राष्ट्रीय गीत ना पूछ रहा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है भारत के झंडा गीत के लेखक कौन है? तो श्यामलाल गुप्ता। कौन है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, श्यामलाल गुप्ता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। और भारत का शेक्सपियर पूछेगा किसको कहा जाता है? तो शेक्सपियर दोस्तों किसको कहा जाता है? इसी कालिदास को कहा जाता है। अच्छा आधुनिक युग का तुलसी किसको कहा जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। और नागार्जुन, कालिदास, ये सब किसके दरबार में थे? ये सब जो थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे, उनके नवरत्न में शामिल थे। दोस्तों ये रहा आज के लगभग 100 प्रश्न जो मैं आपको बताया हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। अगर आपको PDF चाहिए तो जाइए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप इतिहास की दुनिया 99 लिख करके वीडियो का PDF को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।